न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए रह जाए। हमारी दुनिया ऐसी है, हम चाहें या न चाहें कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। कर्म न करना भी कर्म करना ही है। जिस तरह हम इस दुनिया में आए हैं, जिस तरह से प्रकृति ने हमें, नेचर ने हमें बनाया है, उसका गुण यही है कि हम हर समय कर्म करें। प्रकृति में कभी कुछ रुकता नहीं, सांसें चलती हैं, समय चलता है, जीवन का चक्का चलता ही रहता है। जब तक जीवन रहेगा तो कर्म भी रहेगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि कर्म को समझा जाए और समझ के उसे किया जाए। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो सिर्फ दिखावे के लिए अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती ऊपर से रोककर लेकिन अंदर मन से हमेशा उन्हीं के बारे में सोचता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। मतलब झूठा और घमंडी। खाना खाने से तो मना कर दिया, लेकिन हमेशा खाने और उसके स्वाद के बारे में ही सोचता रहे, तो यह कैसा उपवास हुआ? इसे व्रत नहीं माना जाएगा। कितने ही साधु सन्यासी आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि उन्होंने दुनिया को त्याग दिया है, कर्म को त्याग दिया है, लेकिन अगर उनके मन में इस दुनिया के लिए अभी भी लालसा है, इच्छा है, तो कृष्ण उन्हें झूठा और पाखंडी बताते हैं। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष सच्चे मन से इंद्रियों को कंट्रोल में कर उनसे बिना लगाव लगाए काम करता है, वो ही कर्मयोग का पालन करता है, वही श्रेष्ठ है। कृष्ण एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि इंद्रियों को वश में तो करना ही है, परंतु साथ ही साथ मन का उन इंद्रियों से किसी भी विषय से लगाव नहीं होना चाहिए। उसे ही कर्म योग माना जाएगा। जब इंद्रियां वश में होती हैं तो आप कुछ भी करने में संभव होते हैं। किसी भी तरह की कोई बाधा, डिस्टरबेंस आपको आपके काम से रोक नहीं सकती। और अगर आप इंद्रियों के वश में हैं तो चाहे वो स्वादिष्ट खाने की महक ही क्यों ना हो, कोई रूपसी नारी ही क्यों ना हो, आसपास का शोर ही क्यों ना हो, छोटी या बड़ी हर बाधा आपको आपका काम करने से रोकेगी। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्राणि च ते न प्रसिद्धयेद कर्मणः। हे अर्जुन, तू केवल कर्तव्य निभा, क्योंकि कर्म न करने के मुकाबले कर्म करना बेहतर है, तथा कर्म न करने से तेरा जिंदा रहना भी तो पॉसिबल नहीं। अर्थात तू शस्त्र उठा और युद्ध कर, अपना कर्म कर, क्योंकि यह कर्म न करने से कहीं अच्छा है। कहने का अर्थ है कि कर्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से एक चुना हुआ है। उस चुने हुए को ही निर्धारित कर्म कहते हैं। अपनी मर्जी से अगर आप कर्म चुन लेंगे तो उसे निर्धारित नहीं माना जाएगा। आपको अपना कर्तव्य समझकर अपना कर्म चुनना होगा, अथवा जो कर्म आपको मिला है उसे अपना कर्तव्य समझकर निभाना होगा। यज्ञार्था कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः
तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। इस श्लोक में कृष्ण पूरे समाज की भलाई वाले कर्म को समझा रहे हैं। यज्ञ वो होता है जिसमें सब शामिल होते हैं। कृष्ण कहते हैं यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से ही ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू इच्छाओं को छोड़कर उस यज्ञ के लिए ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। यज्ञ अर्थात समाज और प्रजा की भलाई के लिए किया गया निस्वार्थ काम हमको भी अपने कर्तव्यों को यज्ञ समझ ऐसे कामों में अपना योगदान देना चाहिए जिससे समाज का भला हो। अगर हम सब अपने काम को यज्ञ समझ उसे सम्मान पूर्वक करें तो सबका भला होगा। इसे ही आप निर्धारित कर्म भी मानिए।